आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हाल ही में एक बालिका के साथ प्रताड़ना की एक बहुत ही दुखद घटना घटी। ये घटना बालिका के साथ नरसंहार का एक जघन्य अपराध है। ये कहानी के लेखक डॉक्टर देवव्रत मुखर्जी है, जिन्होंने इस कहानी का रूपांतरण बांग्ला भाषा में किया, क्योंकि ये घटना बंगाल में ही घटित हुई थी। इस कहानी का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। इस कहानी के वक्ता श्रीमती श्यामती मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। शुरू हो रहा है कन्या। क्या आप हमको पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? आप कैसे मुझे पहचानेंगे? कुछ दिनों पहले ही धरती पर मेरा जन्म हुआ, इसी वजह से मेरा कोई नाम नहीं है। जन्म के कुछ दिनों के उपरंतु ही मुझे अपने लोगों ने बीज दिया। आखिर क्यों? क्या लड़की होना कोई मेरा अपराध है? एक लड़की अपने परिवार की वंशावली को क्या आगे नहीं बढ़ा सकती? वंशावली के बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या लड़कों ने ही ठेका लेकर रखा है? जबकि मानव जाति की उत्पत्ति ही महिलाओं के कोख से उत्पन्न होता है। अब मैं आपको अपने माता पिता के बारे में बताने जा रही हूँ। उन लोगों का घर एक ही गांव में है। 22 वर्ष उम्र में हमारे पिता ने 16 साल का नाबालिग लड़की से प्रेम किया, जो मेरी माँ है। हमारे पिता के घर का माहौल काफी अशांतिपूर्ण है। घर का अनुमति ना मिलने के कारण हमारे माता पिता ने घर से भागकर विवाह के बंधन में बांध गए। हमारे दादाजी वो दादी ने इस प्रेम विवाह को मान्यता नहीं दिया। उन्होंने हमारे माता पिता को घर में रहने की अनुमति नहीं दी। इसलिए नौकरी के तलाश में दोनों चेन्नई चले गए। 1 वर्ष के उपरंत ही मैं अचानक अपनी माँ को घर में आ गई। इस सुखद समाचार का पता चलते ही पिताजी माँ को लेकर खुशी खुशी गाँव आए। हमारे दादी माँ ने हमारे माता पिता को घर में रहने की अनुमति नहीं प्रदान की और घर से बेघर कर दी। बाध्य होकर पिताजी पत्नी के साथ हमारे माँ के घर में शरण लिया और नाना नानी का घर में ही मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ की उम्र कम होने के कारण एक अस्वस्थ संतान के रूप में मेरा जन्म हुआ। हमारे पिताजी के पास घर परिवार चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। परेशान होकर अंत में मजबूरी बस मुझे और माँ को दादी के घर पर रखकर पिताजी पैसा कमाने के लिए चेन्नई वापस चले गए। वो तो मुझे पता नहीं चला जो हमारे माँ को बिन बताए चले गए। शायद माँ ने यही उचित समझा मेरा पालन पोषण दादा दादी के घर में सही तरीका से होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, दादी का इतना बड़ा महल होने के बाद भी हमारी माँ और मुझे एक झोपड़ी में रहने के लिए स्थान दिया गया। माँ और मेरा
इस घर में आना दादा दादी को अच्छा नहीं लगा। घर में सभी सदस्य आलोचना करने लगे। अगर घर वालों का बस चलता और समाज का डर नहीं होता तो दादा दादी मेरी माँ और मुझे घर से बाहर निकाल देते। परिवार के लोग बोलने लगे, तुम तो आई हो, साथ में इस बेजन्मी लड़की को क्यों लेकर आई हो? मेरी माँ ने चुपचाप सुनती थी और रोती थी। मेरी माँ ने कई दिनों से ठीक ठाक भोजन नहीं किया। ऐसा अवस्था में वो अपना दूध मुझे पिला पाने में असमर्थ थी। भूख के मारे मैं जोर जोर से रो रही थी और रोते रोते जब थक जाती तो गहरी नींद में सो जाती। भूखा होने के कारण कुछ ही क्षणों में मेरा आँख भी खुल जाती और रोने लगती। मेरी इस अवस्था को देखकर मेरी दादी ने मेरी माँ का स्तन से किसी प्रकार एक चम्मच दूध निकाल के मुझे पिला दी। मैंने भी बड़ी आराम से उस दूध को पी ली। लेकिन मेरे गला और पेट में जलन क्यों हो रहे हैं? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरे आँख के सामने अंधेरा छाने लगा। इस समस्या से मुक्ति पाने का कोई उपाय भी नहीं। दर्द के मारे मैं रो रही थी। इसके उपरांत मेरे साथ क्या हुआ मुझे याद नहीं है। कितना समय मैं अचेतन अवस्था में रही मुझे पता नहीं चला। जैसे ही मेरे आँख खुली मैं अपने आप को माँ की गोद में पाई और सामने एक डॉक्टर बैठे थे। डॉक्टर ने मुझे देखकर कहा, बेटे तुम बहुत कष्ट में थी, लेकिन उपचार के बाद तुम इससे मुक्त हो चुकी हो। आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी इस अवस्था को देखकर मेरी माँ फूट फूट के रो रही थी। बाद में पता चला मेरी दादी ने मेरी माँ की दूध में कीटनाशक दवा मिलाकर मुझे पिला दी थी। मेरी दादी ने अपने अपराध को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, लड़की संतान उत्पन्न होने के कारण मैंने ऐसा अपराध किया। इस दुखद घटना का समाचार मिलते ही पिताजी चेन्नई से घर पर आने के लिए प्रस्थान किया। सुनो सभी लोग सुनो, मैं अपने माता पिता के साथ जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहती हूँ। सुनो सभी लोग सुनो, मैं अपने माता पिता के साथ जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मम्मी जी, मैं बचना चाहती हूँ।
जी, मैं बचना चाहती हूँ। मम्मी जी, मैं बचना चाहती हूँ। मैं बचना चाहती हूँ। मम्मी जी, मैं बचना चाहती हूँ। ये कहानी आपका पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।